मैं जानती हूँ कि मुझे ये वीडियो काफ़ी पहले अपलोड कर देनी चाहिए थी, बट कुछ पर्सनल और हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं थोड़ी सी लेट हो गई। इसके लिए सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली 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 सॉरी। बट फाइनली आज मैं आपके सामने अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने 1 साल तक एएस लेवल पर रहने के बाद कैसे सिर्फ 3 दिन में, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि मैंने 3 दिन में अपना लेवल अचीव किया और कैसे मैं ये कर पाई। तो आइए जानते हैं इसको डिटेल में। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं स्वाति चौरसिया और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। आई एम डैम श्योर कि आपको मेरी किसी न किसी वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर में हो या आप फॉरएवर ज्वाइन करने की सोच रहे हो, ये वीडियो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो जब मैंने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे सामने सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी? मेरी हेल्थ। जी हाँ, मैं एक स्पाइनल इंजरी पेशेंट हूँ। नेक के नीचे मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है और ये बात इससे पहले भी मैंने अपनी कुछ वीडियोस में बताई हुई है, बट इन डिटेल मैंने कभी नहीं बताया है और इन डिटेल मैं कभी बताऊंगी। बट जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरे सामने क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या चैलेंजेस थे जो मैं फेस कर रही थी। ये जो मेरे साथ इशू है कि मैं एक स्पाइनल इंजरी पेशेंट हूँ, ये तो है ही। इसके साथ ही साथ जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो उस टाइम मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस थे। मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, मैं हॉस्पिटलाइज थी और मैं साइकोलॉजी से मास्टर्स कर रही थी। मेरे फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम्स थे, बट मेरा स्टडी ड्रॉप आउट करना पड़ा मुझे क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज हो गई और मैं एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई, मेरा स्टडी ड्रॉप हो गया। फिर ऐसी कंडीशंस थी कि मैं बिल्कुल बैठ भी नहीं पाती थी और बहुत ज़्यादा मैं बीमार थी। डॉक्टर्स ने कहा था केवल 4% चांस है, बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तो उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो फिर मैंने सोचा कि स्टडी तो ड्रॉप हो गई, अब क्या। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ। वैसे मैं एक राइटर भी हूँ, मैं कुछ कविताएं लिखती हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल कवित्री तो नहीं हूँ, बट मैं लिखती हूँ थोड़ा बहुत। मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ, इवन मेरे फिंगर्स मूव नहीं करते हैं, बट मैं पेंट ब्रश को फंसा के पेंटिंग्स करती हूँ। इसके साथ ही मुझे फाइनेंशियली फ्री होना था, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मेरे तो स्टडी भी ड्रॉप हो गई। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया फॉरएवर को। मैं 1-1.5 सालों से मेरे सामने आ रही थी ये अपॉर्चुनिटी, बट मैंने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं इंगेज थी, मेरी स्टडी भी चल रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने डिसीज़न लिया और फॉरएवर बिज़नेस स्टार्ट किया। और जब मैंने फॉरएवर बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं स्टार्टिंग के 2 मंथ्स तो काम कर पाई, लेकिन उसके बाद मेरे हेल्थ चैलेंजेस और बढ़ गए। या आप यूँ कह लो कि मतलब 8 से 9 महीने तक उस बीच के दौरान मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे सामने मेरे हेल्थ चैलेंजेस थे। बिल्कुल मैं बैठ नहीं पाती थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने डिसीज़न को स्ट्रॉन्ग रखा, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखा। मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने बोला चलो ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं भी कर पा रही हूँ तो मुझे मतलब गिव अप तो नहीं करना है, मैं करूँगी। मैं इस डेडिकेशन के साथ लगी रही। मैं अपने मीटिंग्स को अटेंड करती थी, मैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग ले रही थी। जब भी मैं सोचती थी कि ठीक है मैं काम नहीं कर पा रही हूँ लेकिन एटलीस्ट मैं सुन तो सकती हूँ, तो मैं लर्निंग्स ले रही थी। हमारा कुछ ट्रेनिंग्स है ऐसे जो कि हमारे ट्रेनिंग ऐप है, हमारा ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है, वो हमें मिलता है, तो हम उसके थ्रू मैं अपनी लर्निंग्स ले रही थी। हमारे लाइव सेशंस को मैं अटेंड कर रही थी। मैं बस लाइव सेशन को ज्वाइन करके बस सुनती रहती थी और मैं अपनी लर्निंग्स ले रही थी। और इस बीच भी जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी मेरी हेल्थ सही लगती थी तो मैं उस बीच काम करती थी। और जो थोड़ा बहुत भी मैं काम कर रही थी, जो मेरे डिजिटल एसेट्स बन गए थे, उसके थ्रू जो मुझे रिजल्ट्स आ रही थी, तो मेरा काम चल रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल स्टक थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है। मेरे कस्टमर्स बन रहे थे, मेरे प्रोडक्ट्स रिटेल हो रहे थे, मुझे लीड्स भी आ रही थी, मेरी टीम भी बन रही थी। बट जो कहते हैं कि एक मैसिव ज्वाइनिंग होना, लेवल अप करना, तो उस तरफ मेरा फोकस भी नहीं था उस वक्त। बट मेरी काम चल रही थी।
तो इन सब के साथ ही कई बार लोग आते थे, लोगों के ऐसे क्वेश्चंस भी होते थे कि आप 1 साल से कर रहे हो तो आपका लेवल अप क्यों नहीं हुआ। तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं भी डीमोटिवेट होती थी। काफ़ी बार ऐसा होता था कि अब अप डाउन्स तो देखो लाइफ में चलती रहती है। अगर लाइफ है तो अप डाउन चलेगी, बिना अप डाउन के तो लाइफ ही नहीं चलता है। तो ठीक इसी तरह मेरे भी लाइफ में, मेरे भी इस जर्नी में अप डाउन्स चल रही थी, बट मैंने खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। मैंने कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग को जारी रखा और इसके साथ ही साथ मैंने गिव अप नहीं किया और डेडिकेशन के साथ मैं लगी रही। और टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरे हेल्थ इश्यूज थोड़ा ठीक होने लगे, जब मेरे हेल्थ कंडीशंस थोड़ा सही होने लगा। टाइम था कुछ नवंबर दिसंबर का, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे करना चाहिए लेवल अप की तरफ, अब मुझे फोकस करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग, अब देखो, लोग आपकी अचीवमेंट्स देखते हैं, आपका सक्सेस देखता है, आपके पीछे क्या जर्नी चल रही है, आप किस सिचुएशन में हो, लोग ये नहीं देखते हैं। तो अगर आप भी कहीं स्टक फील कर रहे हो, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, तो देखो आपकी सिचुएशन आपको पता है। आप लोगों पर फोकस ना करके अपने काम पर फोकस करो। जब अपने काम पर फोकस करोगे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मेरा भी टर्निंग पॉइंट आया, मेरे हेल्थ इश्यूज़ थोड़े सही हुए और इसके साथ ही साथ मेरा बिज़नेस भी अच्छा चल रहा था। कहीं ना कहीं मेरे मतलब कस्टमर बेस बन चुका था, मेरी प्रोडक्ट्स अच्छी रिटेल हो रही थी और मेरे पास लीड्स भी अच्छी आ रही थी। मैंने समझा कि अब यही सही मौका है, मुझे अपना लेवल अचीव करने के बारे में सोचना चाहिए। मैंने एक टारगेट लिया, मैंने सोचा जनवरी फरवरी 2 मंथ्स मिला के मैं अपना सुपरवाइज़र लेवल 25 सीसी से कंप्लीट करूँगी। अब मुझे क्या पता था कि कंपनी हमें इतनी सरप्राइज़ कर देगी। अब कंपनी के साइड से ये अनाउंसमेंट हुआ था, आपको भी पता होगा, कि जो हमारा सुपरवाइज़र लेवल 25 सीसी में होता था, कंपनी ने काफ़ी इजी कर दिया। और कंपनी ने ये कर दिया कि अगर आप 1 मंथ में अपना सुपरवाइज़र करते हो तो 10 सीसी, केवल 10 सीसी में आप अपना सुपरवाइज़र डन कर सकते हो। तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह साबित हुई। और फिर मैंने सोचा कि अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, अब तो करना ही करना है। तो मैंने यही सोचा और फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो अब तो करते हैं। तो मैंने जनवरी मंथ में अपनी प्लानिंग्स करी और डेडिकेशन के साथ काम किया। बट ये जो 3 दिन वाली बात थी कि 3 दिन में मैंने अपना सुपरवाइज़र किया, तो ये मैंने थंबनेल में इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी जो मेन बिज़नेस जो मेरा हुआ वो 3 दिन में ही हुआ था। वो मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि 22 जनवरी तक मेरा सिर्फ 4.5 सीसी का बिज़नेस हुआ था। इस बीच भी मेरी थोड़ी सी फिर से तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन मैंने ठान रखा था कि मुझे करना है, तो मैं रुकी नहीं। और जो मेरा मेन बिज़नेस हुआ था वो 23, 24 और 25 इन 3 दिन के बीच हुआ था, 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच। तो क्या है कि मेरा बेस तो बन चुका था, मेरे पास लीड्स थी, ऑलरेडी लोग मेरे साथ कनेक्टेड थे, बट उनको मुझे एक सही रोड मैप देना था, एक उनके जो प्रॉब्लम्स थे, उनके जो डाउट्स थे, उनका सही सॉल्यूशन देना था। तो मैंने वही किया, लोगों से बात की, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया। और जब लोगों को उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला तो लोग मेरे साथ ज्वाइन भी हुए और मैंने प्रोडक्ट भी अच्छी खासी रिटेल करी। मतलब 7 से 8 सीसी तक का बिज़नेस मैंने इस 3 दिन में किया और 1 से 1.5 सीसी का तो मैंने इसमें प्रोडक्ट रिटेल किया था। बाकी मैंने ज्वाइनिंग्स कराई, तो लोग मेरे साथ ज्वाइन भी हुए। जब उनको सही सॉल्यूशन मिला, एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर गाइडेंस मिला, तो उन लोगों ने मेरे साथ बिज़नेस स्टार्ट किया। और इस तरीके से मेरा 25 जनवरी को सुपरवाइज़र लेवल अचीव हुआ। ये थी 3 दिन की कहानी के 3 दिन में मैंने कैसे अपना लेवल अचीव किया। आप भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है आप स्टक हो। तो मैं यही कहना चाहूँ, सक्सेस का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, बस आप कंसिस्टेंसी और लर्निंग के साथ काम करो, आप कंसिस्टेंट रहो, लर्निंग करो। मेरी भी जो भी लेवल्स अचीव हुए हैं, जो भी मैं सक्सेसफुली बिजनेस रन कर पा रही हूँ, तो इसका एक फार्मूला यही है कि कंसिस्टेंसी एंड लर्निंग। मैंने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, लर्निंग ली, फोकस किया एंड मैंने कभी गिव अप नहीं किया। चाहे मेरे सामने जो भी सिचुएशंस थी, मेरे हेल्थ चैलेंजेस थे या और भी कोई भी मेंटली जो भी मेरे साथ चीज़ें चल रही थी, उन सबको मैंने फेस किया, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। और जो भी चीज़ें मैंने सीखी उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। आज मैंने अपना लेवल भी अचीव कर लिया। तो एट लास्ट मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए, लर्निंग कीजिए
और जो भी लर्निंग्स ले रहे हैं इम्प्लीमेंट कीजिए और कभी गिव अप मत कीजिए, तो आपका लेवल्स भी अचीव होगा और लाइफ के हर एक्सपेक्ट में, चाहे आप जो भी करना चाहते हैं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो कहीं भी आप स्टक फील कर रहे हो, या तो आप फॉरएवर में हो, या आप फॉरएवर ज्वाइन करने की सोच रहे हो, फॉरएवर स्टार्ट करने की सोच रहे हो, बट आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो देखो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मैंने भी एक डिसीज़न लिया तभी मैं आज यहाँ पर हूँ, सक्सेसफुली बिजनेस को रन कर पा रही हूँ। तो अगर आपको भी फॉरएवर बिजनेस करना है तो स्ट्रांगली डिसीजन लीजिए। आपका सक्सेस आपके एक स्ट्रांग डिसीजन के जितना ही दूर है। बस जब आप एक स्ट्रांग डिसीजन ले लोगे, आपका सक्सेस भी आपके बहुत करीब होगा। तो डिसीजन लीजिए और फोकस करिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंस्पायरिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हो, मेरे साथ मेरे गाइडेंस चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट करिए। और अगर आप और डीपली इस बिज़नेस को समझना चाहते हैं हमारे सिस्टम को देखना कि कैसे हम इस बिज़नेस को कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, तो आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक मिलेगा, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। आप फ्री में जाकर उस सेशन को अटेंड कर सकते हो और इस बिज़नेस को और हमारे सिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको गाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और अपने बिज़नेस में आगे भागने के लिए और सक्सेस और अचीवमेंट्स को लेने के लिए मैं तो रेडी हूँ। अगर आप भी चाहते हो मेरे साथ भागना और अपने बिज़नेस में सक्सेसफुल होना, फॉरएवर में सक्सेसफुल होना, तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी इंस्पायरिंग लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।